शहर के बिल्कुल किनारे, जहाँ बड़े बड़े अस्पतालों की चमक नहीं पहुंची थी, वहाँ एक छोटा सा मोहल्ला था। मटमैली गलियां, पक्के अधपक्के घर और हर सुबह मीठी नमाज की आवाज। उसी मोहल्ले में एक घर था जहाँ उस दिन हवा में बेचैनी भी थी और दुआ भी। अंदर एक कम रोशनी वाला कमरा, एक पुरानी लकड़ी की खाट और उस पर लेटी एक औरत, सफेद दुपट्टे में लिपटी, माथे पर पसीना और उसकी हथेली कसकर पकड़े एक आदमी। धीमी सी रोशनी कमरे की दीवारों पर पड़ी थी और पास में दाई बच्चे को जन्म दिलाने की तैयारी कर रही थी। अचानक एक तेज चीख और फिर एक बच्ची की पहली रोने की आवाज। दाई बोली, मुबारक हो अतीक साहब, बेटी हुई है। अतीक साहब की आंखों में एक चमक आई। उन्होंने बच्ची को हाथ में लिया। बड़ी बड़ी काली आंखें, नन्हा चेहरा, लेकिन आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। अतीक साहब ने बच्ची के माथे को चूमते हुए कहा, इसका नाम नाज फातिमा रखेंगे। ये मेरी शान बनेगी, मेरे सपने पूरे करेगी। लेकिन बाहर खड़ी औरतें कानाफूसी कर रही थीं। अरे, फिर से लड़की। घर की हालत पहले ही खराब है, लड़कियां तो बोझ बनती हैं। सबकी बातों में जैसी कड़वाहट थी, वैसी ही दुनिया में उस बच्ची का पहला स्वागत था। लेकिन उस दिन किसी को नहीं पता था कि यही लड़की एक दिन हजारों जिंदगियां बचाएगी। बचपन, एक लड़की जिसे दुनिया ने छोटे सपनों में बचपन, एक लड़की जिसे दुनिया ने छोटे सपनों में बांधने की कोशिश की। नाज की आंखें बहुत तेज थीं। आसमान को देखते हुए उसके मन में सवालों का तूफान रहता। ये बादल क्यों हैं? बारिश कैसे आती है? लोग बीमार क्यों होते हैं? डॉक्टर कैसे ठीक करते हैं? वो सवाल पूछती और पूरा घर परेशान हो जाता। एक दिन वो अपने पिताजी के साथ बाजार गई। वहाँ एक क्लिनिक के बाहर बड़ी भीड़ थी। अंदर डॉक्टर मरीज को देख रहा था, सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप। नाज की आंखें फैल गईं। उसने पिताजी से पूछा, अब्बू, क्या डॉक्टर सबको ठीक कर देता है? अतीक साहब मुस्कुराए, बेटी, डॉक्टर वो होता है जिसे अल्लाह सबकी मदद करने की ताकत देता है। नाज ने मासूमियत से जवाब दिया, तो अब्बू, मैं भी वही बनूंगी, लोगों को बचाऊंगी। उसकी आंखें चमक रही थीं। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। इंशाअल्लाह मेरी बच्ची। वो दिन था जिस दिन नाज फातिमा का सपना शुरू हुआ। पहला दर्द, पिता का बीमार पड़ जाना। नाज 9 साल की थी जब एक रात पिताजी की सांसें तेज होने लगीं। उनका सीना भारी, चेहरा पीला और आंखों में दर्द। घर में हड़कंप मच गया। अतीक साहब को पड़ोसी मोटरसाइकिल पर क्लिनिक ले गए। नाज डरी हुई उनके पीछे भाग रही थी। मेरे अब्बू को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्लिनिक के बाहर अम्मी ने उसे रोका। नाज का दिल धड़क रहा था। अंदर डॉक्टर ने कहा, इनको तुरंत बड़े अस्पताल ले जाना पड़ेगा, हालत सीरियस है। उनकी हालत खराब होती गई। अम्मी रोती रही। नाज एक कोने में बैठी दुआ मांगती रही। लेकिन उस रात उसने एक चीज देखी, अफरा तफरी, रोते हुए लोग और डॉक्टर जो हर सेकंड लड़ रहे थे। नाज की नन्ही आंखों में वो नज़ारा चिपक गया। उसने कहा, एक दिन मैं ऐसी डॉक्टर बनूंगी जो किसी को मरने नहीं देगी। उस रात उसके दिल में सपना नहीं, एक जिद पैदा हुई थी। गरीबी लेकिन हिम्मत। नाज की पढ़ाई की शुरुआत, घर की हालत कमजोर थी। अम्मी घरों में सिलाई करके खर्च चलाती। पैसे कम थे, पर नाज का दिल बड़ा। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वो अम्मी की मदद करती।